YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शादीशुदा से शादी। शादीशुदा से शादी। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के हमसे सवाल करते हैं कि ये बताएं कि हमारी शादी किसी कवारी लड़की से होगी या किसी कवारे लड़के से होगी या शादीशुदा किसी मर्द से होगी या शादीशुदा किसी औरत से होगी, तो उसकी हाथ में अलामत कहाँ पर मौजूद होती है और वो किस तरह का हाथ होता है और किस तरह की लकीरें होती हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि शादी शादीशुदा से होगी। उससे हम अंदाज़ा किस तरह लगाएं। तो प्यारे दोस्तों, एक काम यानी कुदरत की तरफ से होना है तो वो तो होकर रहता है, उसको अगर कोई टालने की कोशिश करे तो वो टलता नहीं है। हाँ, बहरहाल कोशिश करें कि सदका जो ना पाबंदी से देते रहा करें ताकि वो मुसीबतों को टाल दे और परेशानियों से आपको निकाल दे। प्यारे दोस्तों, सदका हस्बे तौफीक किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जनी कोई बकरा काट दें, कुछ गाय काट लें या भैंस काट दें। कि कुछ लोग कह रहे हैं जी काले कलर में होनी चाहिए, कि ज़रूरी नहीं कि काला हो। सदका नीयत होती है, नीयत अगर आपकी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका सदका जो है वो असर भी करेगा और कबूल भी होगा। तो कोशिश करें कि सदका दें। और इसके अलावा शादी की वो लकीर कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि शादी शादीशुदा से होगी या गैर शादीशुदा से होगी। तो हाथ में जो लकीरें हैं वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ये है लेफ़्ट लाइन, उसके बाद ये है ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लकीर, उसके बाद ये है हार्ट लाइन, ठीक है ना, ये आ गई हार्ट लाइन। और उसमें शादीशुदा बंदे का कि आपकी शादी जो है शादीशुदा से होगी या नहीं, उसकी अलामतें कहाँ पर होती हैं। ये देखें, इस तरह की लकीरें उनके हाथ में होंगी और एक लकीर ये बीच में होगी। इस तरह की लकीर अगर आपके हाथ में है, किसी लड़की के हाथ में है, लड़के के हाथ में है, तो ये समझ लें कि इनकी शादी किसी शादीशुदा से होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो इस तरह की लकीर आप देखें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस तरह की लकीरें जिन्हें लोग ये समझ बैठते हैं कि शादीशुदा से, तो इसमें फ़र्क भी होता है। ये लकीरें अगर काफ़ी लंबी और बेहतर लकीरें और आखिर तक यहाँ तक चल रही हैं तीनों लकीरें, तो समझें कि इनकी 3 शादियाँ होंगी, इनकी 3 शादियाँ होंगी। और जिस तरह की लकीरें मैंने बनाई हैं, अगर इस तरह की लकीरें आपके हाथ में हैं तो आपकी शादी शादीशुदा से होगी। और फिर सवाल ये है कि शादी जो शादीशुदा से होगी वो चलेगी या नहीं चलेगी। यानी बहुत सी बच्चियां सवाल करते हैं जी शादी हमारी चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखें, अगर आखिर में यहाँ अगर इस तरह का एक निशान बना हुआ है तो ये शादी न चलने की अलामत है कि शादी तो हो जाएगी लेकिन वो चलेगी नहीं। यहाँ ये होगा कि अलग हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे 2 शाखा ये बना हुआ है इस तरह अलग हो जाएंगे। और बाज़ जनी हाथों में जनी छोटी छोटी कुछ लकीरें और भी होती हैं, मैं आपको बना के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहे। ये जनी छोटी छोटी लकीरें बनी हुई हैं साथ में। एक तो शादी शादीशुदा से होगी, शादी कामयाब होने के चांस भी नहीं है। और उसके बाद ये छोटी लकीरें मोहब्बत, लिंक या ताल्लुकात की लकीरें होती हैं कि आपकी किसी से मोहब्बत है, आपकी किसी से दोस्ती है, आपके किसी से गहरे ताल्लुकात है, ये उसकी अलामत को ज़ाहिर करती है। और इस तरह की लकीरों को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में तलाश करें। अगर इस तरह की कोई लकीर मिले या लकीरें मिलें तो एहतियात ज़रूरी है, वरना आने वाले वक्त में किसी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। माइन खान ने सवाल किया रहीम यार खान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। देखें जी, शादी परेशान होने से नहीं होती। शादी आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से जो टाइम पीरियड बनता है वो ये बनता है कि 2023 और 2024 आपकी शादी का साल होगा इंशाल्लाह। समीना ने सवाल किया रहीम यार खान से कि ये बताएं कि मैं मुल्क से बाहर सेटल होना चाहती हूँ, क्या मैं सेटल हो जाऊँगी या नहीं। जी बिल्कुल, आप कोशिश करें, आपको अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सेटल हो जाएंगे और बेहतर पोजीशन पर भी होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपके हाथ में शादी की 2 अलामतें, एक शादी तो आपकी हो सकता है 2014 में हो और एक शादी 2027 या 28 में होने के चांस हैं। शेख साहब ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे,
बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर बहुत बड़ी है। इसी साल आपको कामयाबी मिलेगी और आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मज़हर अली ने सवाल किया चन्योड़ से कि मेरी पहली शादी नाकाम हो चुकी है, दूसरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से दूसरी शादी चलेगी और शादी कामयाब रहेगी। वारिस ने सवाल किया सरगोदा से कि ये बताएं मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी नहीं हो रही। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में शादी की लकीर जो है वो लेट है। इसका मतलब है कि 2025-2026 में शादी होने के चांस है और शादी बेहतर और अच्छी रहेगी। मोहम्मद अनवर ने सवाल किया सऊदीया से कि 2023 मेरे लिए कैसा रहेगा। प्यारे दोस्त, 2023 तो नॉर्मल सा रहेगा। 2024-2025 आपके लिए अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। मोहम्मद रुखसार ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि ये नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ की तमाम लकीरें अल्लाह के फजल व करम से अच्छी और बेहतर हैं। गुज़िश्ता साल भी आपके लिए बेहतर थे और ये साल भी आपके लिए अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छा होगा। इम्तियाज़ ने सवाल किया सऊदी अरब से कि ये बताएं कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा। प्यारे दोस्त, आने वाला वक्त आपका अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा। बहरहाल तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें, इसी में आपकी बेहतरी है और इसी में आपकी कामयाबी है। जीनत अवान ने सवाल किया गुजरात से कि मेरी शादी का चांस कब बनेगा। आपके हाथ में शादी की 3 लकीरें मौजूद हैं और जो गहरी लकीर है इसका मतलब है कि वो शादी जल्दी होगी और बाकी शादियाँ जो है ना वो लेट होने के चांस हैं। मोहम्मद सियान ने सवाल किया मुजफ्फरगढ़ से कि मेरी सेहत के मामले के बारे में बताएं कि मेरी सेहत कैसी रहेगी। प्यारे दोस्त, आपकी सेहत तो अल्लाह के फजल से अच्छी और बेहतर है और आने वाला वक्त भी आपका अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आमना रमज़ान ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या घर वालों की मर्ज़ी की होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और लव मैरिज होने की कोई चांस नहीं है। हमजा सईद ने सवाल किया डीजी कोड से कि मेरे ज़िंदगी की लकीर के हिसाब से मुझे बताएं कि मेरी ज़िंदगी कितनी होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है ये काफ़ी लंबी लकीर है। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये सिर्फ अंदाज़े हैं और अंदाज़ों के हिसाब से ज़िंदगी लंबी है। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।